फतवा जारी हो जाएगा। उससे फतवा कुछ नहीं, जो सही बात उसको कहिए। डॉक्टर को हम ऑपरेशन कराना है, यहाँ पर जो है डॉक्टर फक्तर नहीं चाहिए हमको। मुसलमान और मैंने लालटेन को छोड़ देंगे मुसलमान का कटौती है। पूरा भगवा कलर का शर्ट पहने हैं। नहीं, कलर में बांटिए मत, यही तो बात कर हम देश बर्बाद हो रहा है कि हरा कलर उसका है, भगवा कलर उसका है, ब्लू कलर उसका है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार का मशहूर कार्यक्रम जनता का मूड। जनता के मूड कार्यक्रम के तहत आज मेरा दूसरा एपिसोड है। गोपालगंज जिले के मुसहरी बाजार में है। मुसहरी बाजार जो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ से 3 लोकसभा क्षेत्र लगा हुआ है इस बाजार से। अगर इधर देखेंगे तो महाराजगंज है और इस साइड सिवान है और इसके साथ ही अभी हम गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ तमाम लोग यहाँ पे हैं, बाजार में आए हुए हैं। उन लोगों से हम जानेंगे कि लोकसभा के चुनाव के प्रति उनका क्या मूड है, उनके नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम होगा आपका? परवेज आलम खान। क्या करते हैं? बस राजनीति में है। अच्छा, राजनीति में। अच्छा, कौन पार्टी? जदयू में है। अच्छा, जदयू में है जी। क्या किसी पद पर भी है? जिला सचिव है। जदयू के जिला सचिव हैं। तो आप अपने पार्टी की बात कीजिएगा। पार्टी तो काम की है तो पार्टी की तो बात करना ही है। अभी आपके स्थानीय सांसद हैं आलोक कुमार सुमन, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। एक सांसद के रूप में पार्टी से हट के कैसे आप उनको देखते हैं? नहीं, सांसद के रूप में तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी तक 5 साल में बहुत सारा काम किया है। जैसे सबिया एयरपोर्ट का जो मुद्दा हुआ उस पर भी उन्होंने काम किया। अभी वो उसका बाउंड्री के शिलान्यास किए हैं। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लरौली से बढ़िया पथ जिसको मेरे द्वारा मांग किया गया था, तो उनके प्रयास से ये पथ को बनाया गया। और बहुत सारा जो काम है हर क्षेत्र में। अभी एक विकलांगों के लिए योजना चला रहे हैं हर प्रखंड में जाके। लेकिन लोगों का एक मतलब उनके प्रति राय है कि वो जन नेता नहीं बन पाए हैं। जनता में जो जैसे अन्य सांसद जितने भी हुए हैं लोकप्रिय हैं, उस तरह से लोकप्रियता उनकी नहीं बढ़ पाई है। लोग खास सीमित लोगों के तहत ही मतलब उनकी लोकप्रियता है। इस पर नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि खास सीमित लोगों से। जनता का काम तो किए हैं। ये तो है कि जनता जो विकास का काम हुआ, ये है कि जो हल्ला ये चीज लोग को नजर आए, लेकिन काम जो है वो धरातल पर किए हैं। आम लोगों में पकड़ नहीं है। नहीं, पकड़ तो है। अब आप तो पार्टी के हैं, पार्टी की नहीं, ऐसे भी है तो पकड़ तो है। पहले से डॉक्टर रहे हैं तो जनता में तो आम लोगों में पकड़ ऐसे पहले से है। अच्छा, इसलिए कि मेडिकल से सेवा किए हैं लोगों को। अच्छा, अभी आपके नज़र में, आप युवा भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो आपके नज़र में इस जिले के लिए सबसे बड़ी मुद्दा क्या है जो होना चाहिए, एक सांसद को करना चाहिए? अगर उनका अधूरा कार्य है तो उसको कर सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे सबिया एयरपोर्ट अधूरा जो है उसको पूरा करें और हॉस्पिटल वाला जो बहुत सारा मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है उसको पूरा कराएं। अच्छा, मतलब मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। जी, बनना चाहिए। तो उसका अभी घोषणा हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है? अभी काम शुरू होगा। अच्छा, काम शुरू होगा। जी। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करेंगे? अब जाहिर सी बात है, गठबंधन में आ गए हैं तो आप मोदी जी को ही पसंद करेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री के तौर पर गठबंधन में जो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे हम उन्हीं को पसंद करेंगे। तो अभी मैंने नरेंद्र मोदी है जो है उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? अभी तक ठीक है। अच्छा, क्या उनका सबसे अच्छा योजना क्या है? अभी तक योजना जो भी है सही है। मतलब आम जन तक जो पहुंचता हो उस योजना का एक नाम बता दीजिए। अभी ये जो आपको स्वास्थ्य बीमा 5 लाख। अच्छा, 5 लाख तो सबको नहीं ना मिल रहा है? जिसको कार्ड बना है उसी को मिल रहा है। हाँ, तो ये योजना सही है जो सभी को मिल रहा है उस योजना का नाम बताइए। सभी के लिए जो योजना है, जैसे रोड है, ये सब की योजना तो उनके द्वारा हो ही रहा है। सड़क का जो काम है वो अच्छा है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम? जी, मेरा नाम राजकुमार मांझी हुआ। क्या करते हैं? मैं LIC अभी करता हूँ। अच्छा, LIC अभी करता है तो आम लोगों में बड़ा पकड़ होगा, क्योंकि LIC का जो एजेंट होते हैं
मैंने राजनीति से लेकर और हर तरह से उनका पकड़ बड़ा मजबूत हो, तबे बीमा मिलता है, बिना जी, विश्वास ये का तो- नहीं मिलता है। जी जी, ये तो है कि मैंने विश्वास का ही ये बिजनेस है, हाँ हाँ। और विश्वास का लेकर के ही आदमी लोगों के बीच जा करके और बीमा लेकर के अभी काम करता है काम। 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जी जी उसमें अभी सांसद के तौर पर आलोक कुमार सुमन यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। जी। उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? हमको तो लगता है कि आलोक कुमार सुमन अब तक जितने भी इसके पूर्ववर्ती सांसद रहे हैं उन लोगों में कोई खास विशेष ये नहीं कर पाए। इनका शुरू से संबंध रोगी का रहा है, तो जो भी सांसद में बने हैं इस तरह का कैंप लगा करके मैंने कहीं नहीं देखा कि ये जन सहयोग से लोगों को मदद करके इस तरह का काम इन्होंने कर रहे हैं। अच्छा, अगला सांसद के रूप में आप किसको पसंद कीजिएगा? 4-5 नाम है। सुनील रंजन भी एक डॉक्टर है, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और पिछले लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र राम भी आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका भी नाम मतलब महागठबंधन से सामने आ रहा है। तो आप अगला सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सवाल यह है कि ये परिवर्तनशील जगह है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, और परिवर्तन होने से ही नया नया विजन लोगों के जो समझ में होती है वो लोग उतारते हैं, समझे ना। अब रह गई बात कि मेरे जिले में जो चीज की आधारभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अब तक कोई सांसद इस तरह का नहीं करा पाया है। क्या होनी चाहिए? मुद्दा क्या है? जी जी, मुद्दा ये चीज, मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है कि आज शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। कम से कम शिक्षा अभी जो बिहार में जो पहले आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के द्वारा जो टीचर बहाली हुआ, आप इसमें देखे होंगे कि दूसरे प्रांत से भी लोग आकर के यहाँ शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, और मैंने टैलेंटेड लोग जो कंपटीशन से लोग आए। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये गठबंधन अगर लॉन्ग चलता है या जो भी सरकार आती है इस पर काम करती है, तो इस तरह से मेरे जिले का ही नहीं पूरे बिहार का इससे कल्याण। अदर बिहार में अदर राज्य के लोग आके मतलब नौकरी कर रहे हैं, तो क्या बिहार में मेधा की कमी थी क्या? नहीं, अदर स्टेट जो होता है बिहार के लोगों को मौका देता है, 10% ही रखता है, लेकिन यहाँ ओपन कर दिया। जी, अदर स्टेट के लिए तो 5% ही ओपन दूसरे प्रांत में जाकर के लोग नौकरी कर पाते हैं। लेकिन ये तो नीतीश जी मतलब एक तरह के समझिए कि लगता है कि जो इनके जितने भी सचिव महासचिव लोग हैं वो अपने मनमानी ढंग से इस तरह से मैंने सरकार को झांसा दे करके इस तरह का प्रस्ताव ला करके, जो कि बिहार में ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलता तो सबसे बेहतर होता। लेकिन ये दूसरे प्रांत से लोग आकर के इसमें जो रोजगार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निराशा है यहाँ के लोगों को। तौर पर किसको पसंद करते हैं? और प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तो नाम बताइए, वो भूलियाना नहीं है, उसको घुरियाना नहीं है, नाम बताइए। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, किस नाम को आप सबसे अच्छा पसंद करते हैं? सवाल ये है सर कि ये आपने तो सवाल जवाब छोड़ नहीं, सवाल जवाब नहीं, मतलब वही नहीं, जिस तरह से आपने ये चीज पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अभी जो महागठबंधन भी जो है, महागठबंधन भी अपनी चुनाव लड़ रहा है, उसमें तो प्रधानमंत्री का चेहरा कोई तय ही नहीं किया है। तो हमारे तय होने से क्या होता है, हो सकता है कि उसमें नया चेहरा तय करके भी लोग दें जो अभी जो वर्तमान चल रहे हैं उनसे बेहतर हो। अच्छा, तो अभी तय ही नहीं हुआ तो मैं कैसे तय करने वाला कौन होता है? राहुल गांधी का तो नाम तो सामने आ रहा है, उसी को लेकर नीतीश कुमार भागे हैं इधर से उधर। जी, राहुल गांधी के नाम से भागे हैं। इस तरह से ममता बनर्जी भी उनसे मैंने ये नहीं चाह रही है ना। तो हो सकता है कि परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई किसी का नाम तय हो और मेजोरिटी कम रहने के बाद भी परिस्थिति उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, कहीं भी इसके पहले गठबंधन में प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस तरह से कोई भी हो सकता है, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब महागठबंधन से जो प्रत्याशी आएगा उसको आप सपोर्ट कीजिए। ये चीज आपकी बातों से तो स्पष्ट नहीं होता है। चलिए अगले हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सुरेश बैठा हुआ। क्या करते हैं? +2 इंटर कॉलेज मरौली का पूर्व प्रभारी है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि शिक्षक है है कि उसे नाते हम कह रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव हुआ है, ये बात से माना जा रहा है। और सांसद के तौर पर आप अगला सांसद किसको देखना चाहते हैं? अगला सांसद के विषय में हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। निजी राय तो कुछ नहीं, इसके लिए आप सॉरी है। प्रधानमंत्री के तौर पर किसको? हम इस सब मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, शिक्षा के मामले में बात कर सकते हैं। शिक्षा के मुद्दे पर बात कीजिए। क्या शिक्षा की सबसे बड़ी मुद्दा गोपालगंज जिले के लिए क्या? हाँ, गोपालगंज की शिक्षा की जहाँ तक मुद्दे की बात है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो मैंने पटरी पर आई है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री और के पाठक के द्वारा जो भी आया है वह शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हुआ है।
गुणवत्तापूर्ण विकास हुआ है जिला में, मैंने पढ़ाई के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तो अति आवश्यक है। तीन जिला के मिला के खाली टाइम से आ जाने से शिक्षा सुधर गया नहीं। हाँ। 3 जिला मिलाकर एक विश्वविद्यालय का गठन किया गया पूर्व में लालू प्रसाद यादव द्वारा। कई बार हमारे नेता लोग मांगे हैं कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और मेडिकल भी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, है ना। इसके लिए अब नेता लोगों की क्या मानसिकता है इसकी हम नेता ही बताएंगे। आप मैंने खुल के आना ना, के पाठक का डर सता रहा है। नहीं मैंने कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि कार्रवाई हो जाएगा, लेटर आ जाएगा। चलिए हम खुल के इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज आलम। परवेज आलम, क्या करते हैं? हम पूरा हेडफोन वगैरह लगाए हैं एकदम, मतलब एलईडी की युग है, टेक्नोलॉजी युग है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं? मेरा सेल्फ व्यवसाय है। अच्छा, व्यवसाय है। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है जी। लोकसभा के सांसद के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो एक सिंगल प्रत्याशी हम लोग के हैं, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, प्रेजेंट जो सांसद हैं। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर एसके रंजन को लाया जाए। अच्छा, एसके रंजन को लाना चाहते हैं? डॉक्टर एसके रंजन। एक डॉक्टर तो आए थे, तो इन डॉक्टर के इलाज से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है। डॉक्टर बदल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बदल, प्रत्याशी भी बदलना चाहिए हर 5 साल पे। अच्छा, हर 5 साल पे प्रत्याशी बदलने से फायदा होता है। रंजन का तो अभी पार्टी तय नहीं हुआ है ना? तो पार्टी तो तय नहीं है, तो अब पार्टी पर वोट नहीं दीजिएगा, प्रत्याशी पर पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है कि हो सकता है एसके रंजन को भी बना दे, आलोक कुमार सुमन भी बन जाए। अब देखिए पार्टी क्या निर्णय लेती है, कौन पार्टी लेती है, किसको देती है, उसके अनुसार किया जाएगा। अच्छा, यहाँ के मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर इस बार मैंने वोट होगा 2024 का? जात के, धर्म के, कि खाली विकास के नाम पे? विकास के नाम, कोई जात पात नहीं। सब लोग तो बोल रहे हैं कि हम विकास किए हैं। हमने विकास, हमारे सांसद के रूप में तो इधर तो नहीं दिखाई दे रहा है। आलोक कुमार सुमन जी भी विकास किए हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग का जिला का विकास है ना, जैसे हुआ सबे हवाई अड्डा, अभी जो 10 हो रहा है आपका सबे हवाई अड्डा में, तो अभी मतलब उसका बाउंड्री का कम से कम शुरुआत तो हुआ ना, बाउंड्री का ही अभी कम से कम शुरुआत तो हुआ, शुरुआत तो हुआ। अब अगला बार जो जीतेगा, चाहे सरकार जिसका हो वो आएगा, तो उस पर जो भी सांसद लोग उस पर मेहनत करना है। पूरे जिले वासियों के लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको? नरेंद्र मोदी। क्या नाम आप बताए? परवेज आलम जी। फतवा जारी हो जाएगा? उससे फतवा कुछ नहीं, जो सही बात उसको कहिए। फतवा से क्या डर है? हमारा वोट है, आपके कौम के लोग आपको निकाल देंगे। ऐसा कोई बात नहीं। मतलब मुसलमानों पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी अत्याचार करते हैं। अत्याचार नेता कौन अत्याचार नहीं करता? नेता बोलते हैं कौन अत्याचार नहीं करता? सब पार्टी त्यूजे की है। अच्छा, तो कौन से काम से नरेंद्र मोदी का जो सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? डिजिटल इंडिया। अच्छा, ये मैंने हेडफोन लगाया है, इसके बाद भी है, टेक्नोलॉजी है। पहले वॉकमैन मैंने लेके, वॉकमैन पहले लोग मतलब रील चबा जाता था। अब ऐसा नहीं है। बहुत कुछ देखिए, परिवर्तन तो हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है तो विकास भी हुआ है। हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जानते होंगे। हाँ, यूपीआई है। तो यूपीआई से मतलब कितना लाभ मिल रहा है? बहुत है। आप बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल निकालिए, पेमेंट कीजिए। अच्छा, हर जगह नहीं पैसा पॉकेट में, मोबाइल में पैसा है तो पूरा इंडिया घूम के चले आइए। तो आप तिरमुहानी पर हैं, बगल के जिला सिवान है। जी जी। सिवान के राजनीति को लेकर क्या कहेगा? सिवान तो सिवाने है। एक आदमी आया था ना, दहाड़ के चले गए कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उनके बिना भी अब काम चल जाएगा। बपौती थोड़ा खुल के बोलिए ना। तेजस्वी यादव का। अच्छा। और एमपी साहब साहबुद्दीन साहब के परिवार को। तो आप अल्पसंख्यक में नहीं हिस्सेदारी दीजिएगा, सब जगह आप ही रहिएगा, तो परिवर्तन है। बोल गए ना, परिवर्तन है कि समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो लालटेन युग से खत्म, एलईडी युग आ गया। अच्छा, अब एलईडी युग में जिए। क्या मुसलमान अब मैंने लालटेन को छोड़ देंगे? वो तो मुसलमान का बपौती है, वो तो बोलते हैं कि मुसलमान किसी का बपौती है। मुसलमान किसी का बपौती तो है नहीं। विकास किए हैं, अगर किसी के मुसलमानों का विकास हुआ है तो नीतीश कुमार के राज में हुआ। अच्छा। नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास हुआ है। गोपालगंज में और क्या होना चाहिए अगले सांसद के रूप में? सबसे हम लोग के यहाँ है डिग्री कॉलेज। अच्छा। हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ने में, कॉलेज जाने में, बहुत सारा लड़का लड़की नहीं पढ़ पाते, लड़कियां नहीं पढ़ पाती है। सांसद साहब आप लोग कभी जाके बात करते हैं कि हमको डिग्री कॉलेज हमारे ब्लॉक? हम लोग मिले हैं, कहे, लेकिन सुने तब ना, सुनते नहीं है। कहे तब ना हम भाई सबसे प्रायोरिटी है डिग्री कॉलेज। हेल्थ गांव में कहा कोई आपका अतिरिक्त एडिशनल पीएचसी है, कोई को खुलता है, कोई डॉक्टर है, जबकि डॉक्टर हैं तो कैसे काम होगा? अच्छा, ये देखिए ना, ये बड़ा अंदर अंदर कुछ बोल रहे हैं। क्या नाम पड़े? दिलीप कुमार प्रसाद। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं, थोड़ा सा पंचर। पूरा मिट्टी उट्टी शरीर में लगाए हैं, पहलवानी करके नहीं ना? नहीं सर, पंचर बना। पंचर बनाते? जी जी।
अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, वोट वोट तो देते होंगे? जी हम देते हैं। सांसद किसको चुनिएगा? हम हाँ? सांसद उसको चुनेंगे हम। कौन सांसद है आपके गोपाल? हमारे क्या आलोक कुमार सुमन है। अच्छा जी मिले हैं कभी उनसे? ना, देखे हैं? वो आएंगे तब न मिलेंगे हम लोग बस देखे हैं? ना, एक बार आए थे, हाथ जोड़ करके गए हैं पहली बार जब इलेक्शन हुआ था। हाँ। और उसके बाद में हम कहाँ देखे हैं? हम लोग जाने लायक है संसद साहब के पास। कहाँ है? अरे उसका चौकीदार होगा, वही नहीं जाने देगा अभी अंदर। गए हैं, जाके प्रयास किया ना, है? हम लोग क्या जरूरत है नहीं है संसद साहब के जाने की, क्या जरूरत है? हम मिट्टी में लड़ने वाले आदमी है। अच्छा खेती गृहस्थी वोट करते काहे हैं। लिए देते हैं आप? वोट काहे के लिए? अधिकार है तो देते हैं, क्या करें? अधिकार देते हैं तो अधिकार आपका है जी वोट देते हैं तो कुछ सोच के देते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ, विकास होना चाहिए हमारे जिला में, ब्लॉक में, चाहे क्या नाम है कि पंचायत में। तो हमारे यहाँ तो देखिए हम लोगों का खेती पर चाहिए बस। प्रधानमंत्री के तौर पर जी जी नरेंद्र मोदी, को नरेंद्र कैसे मोदी। देते हैं? कौन सा काम उनको सबसे अच्छा आपको लगता बहुत बढ़िया विकास कि हर एक किसान को पैसा आता है 2-2 हजार। है? आपको आता है? जी जी आता है, तभी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। बस हमारे यहाँ यही कमी है, समझते हैं, हमारे ये कमी है। चाहे संसद साहब हो, चाहे विधायक साहब हो, ये लोग जो है काम नहीं होने देता है सब। देखिए हमारे यहाँ कोई ना तो मिलता है, टैक्स में कोई सामान मिलता है ना, हमारे घर का धान गेहूँ बिकता है हमारे यहाँ पंचायत के टैक्स में। कौन कौन खरीदता है आपका धान गेहूँ? अरे तो कोई ब्लैक से आता है, खरीद लेता है। माने गांव का व्यापारी? गांव का व्यापारी खरीद लेता है 5 रुपए किलो के रेट से कम में। अच्छा माने जी। मनमानी ढंग से मनमानी ढंग से किनता है, सब खरीदता है। जी जी इस बार मैंने वोट दीजिएगा तो जी। सांसद के तौर पर आप किसको पसंद करना चाहेंगे? तो अभी कोई आएगा नया जो बनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, जो भी नया आएगा। मैं एक और डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, सुनील कुमार रंजन का तो नाम। डॉक्टर को हम लोग ऑपरेशन कराना है यहाँ पर जो है, डॉक्टर फैक्टर नहीं चाहिए हमको। डॉक्टर फैक्टर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ वो तो डॉक्टर तो खुद ही कमा लिया है और वो खरबों रुपया पहले ही से। अच्छा। वो क्या समझेगा गरीबों का हाल? तो मैंने हाँ? दूसरा कमाने वाला आदमी चाहिए। दूसरा कोई आएगा, डॉक्टर तो डॉक्टर को क्या चाहिए? ऑपरेशन करना है क्षेत्र में। हाँ। उसके पास टाइम है? हाँ। अपना क्लिनिक चलाएगा कि यहाँ पर क्षेत्र में घूमने के लिए आएगा? अच्छा। है बताइए ना। तो क्लिनिक कहाँ? डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अब कहाँ क्लिनिक चला? अरे उनके पास बहुत क्लिनिक है। हम्म। और यहाँ पर आएंगे, साल में कम से कम एक बार संसद को आना चाहिए कि नहीं क्षेत्र में घूमने के लिए? सर बताइए, एक बार आना चाहिए कि नहीं? तो हम लोग अपना दुख कहेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों का खेत में सुखाड़ हो गया, पानी बिना गेहूं सूख रहा है, इस साल धान सूख नहर गया। है बगल में, नहर में पानी कब आया था? नहर पानी आता है तो हमारे यहाँ साधन होगा जाने के लिए, तब न पाइप हम लोग थोड़ी लगाएंगे। अच्छा। है साधन चाहिए ना खेत में जाने के लिए। है बोलिए सर क्या कहें, हम इस लोग बार बहुत मैंने मजबूर है। वोट किधर दिया जाएगा आपका? अरे हम लोग किधर देंगे? मोदी जी के देंगे हम लोग, अच्छा, दूसरे मोदी जी को तब तो है, मोदी- जो भी आएगा यहाँ मोदी पर। जी के गठबंधन से आलोक कुमार सुमन आएंगे तो फिर देना पड़ेगा वोट। अरे वो मजबूरी में क्या करेंगे तब? माने मजबूरी में दीजिए। आलोक कुमार सुमन को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। बस हमारा यही अथी है, अच्छा क्योंकि वो लायक नहीं है, संसद लायक। चलिए चलिए। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। क्या करते हैं? किसानी करते हैं नौजवान है पूरा, और उसके बाद भी किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते खेती हैं। बाड़ी करते हैं। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, किसान आंदोलन चरम पर है, आप नहीं गए हैं? हम क्यों गए? जब हम किसानी करेंगे तो आंदोलन में कैसे जाएंगे? किसानों का लगे आरोप है रहेंगे। कि उनको उनका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो क्या उनके देखिए- विचारों से सहमत नहीं है? नहीं देखिए, कुछ तो ठीक है, हाँ हाँ। मगर अपना मेरा मांग है कि किसानों का केसीसी माफ होना चाहिए। अच्छा, केसीसी माफ जी, होना जी। चाहिए। और बाकी जो वर्क है वो तो ठीक है। तो केसीसी में तो अपने ब्याज कम है, तो माफ के चक्कर में क्यों? देखिए, जब हम लोग का फसल नुकसान हो जा रहा है, नीलगाय खा जा रहा है, बंदर खा जा रहा फसल है, बीमा सुअर है खा जा ना? रहा है, फसल बीमा योजना कहाँ है? मिलता है जल्दी? अच्छा नहीं मिलता। ना कहाँ मिल पाता है। अच्छा, बस यही तो है, 6,000 मिलता है, उससे हम लोग को बहुत लोकसभा फायदा के हो रहा है। सांसद के तौर पे आप गोपालगंज से किसको देखना चाहते हैं अगला? जो बीजेपी से आता है उसी को हमें। आलोक कुमार सुमन अभी वर्तमान सांसद है, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? देखिए सब लोग, अब बड़ी उसमें ये कमी है कि वो मार्केट में आते नहीं है कहीं। मतलब हमसे 5 साल में एक बार भी नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा तो यही तो है, उनको मार्केट में आना चाहिए। अच्छा। और जो बीजेपी से आता है उसको हम लोग वोट देंगे, इसलिए कि हम मोदी जी के साथ हैं। एनडीए के सहयोगी हैं, ठीक है तो आएंगे जदयू तो में है, देंगे। तो जदयू तो आएंगे जी आएंगे Sitting तो MP देखा है। जाएगा उस पर।
अच्छा, उसमें देखा जाएगा। तो नीतीश कुमार के पार्टी से हैं तो आलोक कुमार सुमन पर आप भरोसा कर सकते हैं? अगर सांसद चुन के उनको भेज दीजिएगा, क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद आलोक कुमार सुमन नरेंद्र मोदी के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, जो उनका बदलने वाला नीति है, इस पर क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि अब कौन आता है उस पर हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, आता कौन है, मोदी आते हैं मतलब जेडीयू से आता है कि बीजेपी से आता है, हाँ, यही है। अभी वर्तमान सिटिंग एमपी है तो उनका टिकट तो भाई कंफर्म है लगभग। ये नहीं कहा जा सकता है, कहा नहीं जाता है? ये नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, टिकट आप ही लोग दीजिएगा? नहीं, जनता की बात जाती है उससे टिकट मिलता है, बस यही है। और तो नाम शिव कुमार कुशवाहा हुआ। पूरा भगवा कलर का शर्ट पहने हैं। नहीं, कलर में बांटिए मत, यही तो बात कर हम देश बर्बाद हो रहा है कि हरा कलर उसका है, भगवा कलर उसका है, ब्लू कलर उसका है। ये रंग रंग है ना जी। हाँ। हमारी इस मानसिकता को निकालना होगा और मानव मानव एक समाना के नीति पर उसको ध्यान में रख के काम करना होगा। आप मत बांटिए, वो मुसलमान है, वो दलित है, ये फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है। आप नेता है तो नेता लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अरे डॉक्टर साहब तो आते नहीं है। डॉक्टर साहब हम तो, हमारा तो इधर घर है बॉर्डर पर सिवान के। डॉक्टर साहब के पास हम, डॉक्टर साहब जब चुनाव लड़े थे कितना हम लोग उनके लिए प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर साहब तो डॉक्टर बन गए, वो आते नहीं, उनको आना भी चाहिए। किसको देखना चाहते हैं? अगला साल में डॉक्टर साहब को बदलना चाहते हैं बस। गोपालगंज का मुद्दा क्या है इस बार? देखिए, मुद्दा एक विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास एजुकेशन होना चाहिए सुपर। एजुकेशन में क्या होना चाहिए? क्या एजुकेशन सस्ता, देखिए अभी समय है, आप मांग कीजिएगा तब नेता सुनेगा। तो अभी आपका क्या मांग है जो जिले में होना चाहिए? चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अच्छा, सर्वसुलभ होना चाहिए, और शिक्षा गरीब जो तबका है समान शिक्षा होना हाँ, समान शिक्षा होना चाहिए, लेकिन समान के साथ साथ सस्ता होना चाहिए। अगर सबका समान शिक्षा हो गया है ना, और उसका फीस हाई हो गया तो गरीब तबका नहीं पहुंच पाएगा। समान शिक्षा होना चाहिए। जैसे अरे भारत लर्निंग बाबू जगदेव प्रसाद तो बोले हैं कि चाहे चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का, सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, पैसा के आधार पर नहीं होना चाहिे। सबको शिक्षा देखिए, तब देखिए अगला प्रधानमंत्री किसको चुनिएगा? अगला प्रधानमंत्री हम तो चाहते हैं कि सब बिहार में भी बदलाव हो, भारत में भी बदलाव हो। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो 5 साल रेस्ट दिया जाए ताकि सोचने लगे हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या गलत किया। लोकतंत्र है, एक ही आदमी को नहीं, बदलाव होना चाहिए, फिर 5 साल के बाद वो आएंगे। बदलाव नया चेहरा बताइए ना, कौन आपको अच्छा लगता है? देखिए, नया चेहरा अपना बनेगा, हमारा अभी नया चेहरा हम क्या बोले, बदलाव होना चाहिए। बिहार में भी बदलाव होना चाहिए। आप बिहार में भाजपा को बनाइए, सेंट्रल में उसके विपक्ष को बनाइए, तब कहाँ से विकास होगा? दोनों डबल इंजन का जब तक सरकार नहीं रहेगा, डबल इंजन तो तालमेल जब तक नहीं होगा, नहीं होता है, तब तक विकास की गति तेज नहीं होगी। नहीं, हम विश्वास नहीं करते, ये आपकी बात है। हम विश्वास नहीं करते, डबल इंजन की होगी तभी विकास होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। आप मान सकते हैं, उस पर हमारा कोई प्रश्न नहीं है ना। हम क्यों मानेंगे? नहीं, उस पर हमारा कोई प्रश्न नहीं, तालमेल नहीं होगा, योजना हम तो कहते हैं वहाँ पर बदलिए, फिर 5 साल के बाद मोदी जी को लाया जाएगा। और यहाँ पर भी बदलिए, यहाँ पर भाजपा को बिहार में भाजपा को एनडीए का सरकार बनाइए, और सेंट्रल में गैर एनडीए का सरकार, दोनों जगह बदलाव के मूड में। हाँ, दोनों जगह बदलाव के, फिर 5 साल के बाद थैली बनाओ तो नहीं। क्या नाम पड़े? क्या नाम पड़े? हरिशंकर भगत। क्या करते हैं? ये कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार है, दुकान चलाते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ठीक है, आएगा जब बस। तो मैंने सांसद के तौर पर आलोक कुमार सुमन कैसे आदमी? ठीक है, सब अच्छे है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को, मोदी जी के, नरेंद्र मोदी को। मैंने अपना मन में इच्छा होगा ना, वोट दीजिएगा अगला बार, तो किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? उसी देंगे, मोदी जी को देंगे। अच्छा, मोदी जी को। कुछ खड़ा क्या नाम पड़े? क्या नाम पड़े? निजामुद्दीन। क्या करते हैं?
बिजनेस कौन जगह बिजनेस? बिजनेस में छोटा मोटा छोटा मोटा दुकान का नाम होगा ना? अंडा की दुकान भौजी सामने तक है। अंडा का दुकान, अंडा बोलिए। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जी सर। तो लोकसभा में सांसद के तौर पर आपके आलोक कुमार सुमन सांसद हैं गोपालगंज। जी जी कैसे देखते हैं? जानते हैं उनको, डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हाँ, हैं? डॉक्टर साहब। ठीक है। कैसे सांसद हैं? वो बीजेपी की सरकार है ना उनका। जदयू से है, एनडीए के सहयोगी दल है। जो मिली जुली सरकार होगी ना, वो उसमें मेरा कोई समर्थन होगा। कोई एक का सरकार होगा ना, मैं उसमें एक समर्थन कर सकता हूँ। एक का कहा, पूरा इंडिया तो मिले जुले चल रहा है। सब तो जुड़ा ही है। कोई का भी बोले हैं आप, पूरा इंडिया तो मिला जुला ही चल रहा है। हाँ। ठीक है, मैं इसको मैं बात को मानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बीजेपी का सरकार चल ही रहा है। बिहार में भी बीजेपी का है, नीतीश कुमार जाके मिल गए, सहयोगी दल है। हाँ। ना क्यों मिले उसमें? इसका भी समर्थन होना चाहिए ना। कभी चाचा, सुनिए, कभी छोटा भाई होता है, कभी बड़ा भाई होता है। सुनिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिले हैं, तो बिहार में आने वाले चुनाव में नुकसान होगा कि लाभ होगा? एक लाइन में बताइए। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार अगर खड़ा हुए तो उनको वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी का वोट कट जाएगा। अच्छा, कट जाएगा। मेरे समर्थन से उनके मिलने से वोट कटेगा। यू राइट, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक। क्या नाम पड़ेगा? गुड्डू सिंह। क्या करते हैं गुड्डू बाबू? बस अपना कुछ बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है, ठेकेदारी उदारी कराते हैं क्या? जी। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है जी। लोकसभा के सांसद के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं अगला सांसद? हम चाहेंगे कि गोपालगंज में परिवर्तन हो, क्योंकि सांसद के कार्यकाल में यहाँ सबसे जरूरी चीज हमारे अनुसार यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ किसी भी सांसद के द्वारा, और नया चेहरा आना चाहिए। तो नया चेहरा में आप किसको पसंद कीजिएगा? तमाम नाम की चर्चा हो रही है। सुनील कुमार रंजन है, सुरेंद्र राम जो विपक्षी पार्टी से हैं, और आलोक कुमार सुमन, अभी 3 ही नामों की चर्चा है। देखिए, टिकट तो देना पार्टी सबका काम है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि परिवर्तन है। अगर फीडबैक आपके पार्टी के जो सुप्रीमो है इस फीडबैक को देखते हैं तो आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, टिकट तो देना माने परिवर्तन हो। आलोक कुमार सुमन हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं और न उनका यहाँ कोई काम है। कोई काम हमारे पंचायत में, जैसे लड़ौली पंचायत है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है हमको। और वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम होनी चाहिए, लेकिन वो किए नहीं। अच्छा जी। तो और प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री के रूप में तो हम श्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति में न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, और उन्होंने 10 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया है, शौचालय दिया है, किसानों को 6,000 रुपया साल में दे रहा है। रोड की बनने की जो हाईवे की गति है, पहले 75 किलोमीटर पर डे बनता था, आज 111 किलोमीटर बन रहा है। योजना का नाम बताइए जो आम जन तक पहुंचता हो नरेंद्र मोदी। आम जनता के पास उनका स्कीम, किसान का MSP 1.5 गुना हो गया है। मान लीजिए शौचालय हर घर, इसीलिए कर रहा है। अब आंदोलन देखिए, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र से भी होता है, कुछ परेशानी से भी होती है। अच्छा। किसानों के लिए 1.5 गुना MSP किए हैं। अच्छा। 6,000 रुपया प्रत्येक किसानों के खाता में आता है, हर घर को शौचालय मिला है। उनका 10 करोड़ पक्का मकान गरीबों को मिला है। हाईवे की गति बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। आप देख लीजिएगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से लेके और 2014 तक एम्स कितना था? लगभग 7 था। आज देखिए 27 के आसपास एम्स चला गया है। अच्छा। IIT भी देखिए, IIM भी देखिए। का आप इतना तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ नहीं, सुनिए ना, काम को तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सहयोगी दल बिहार में जदयू भी बना है, नया अलायंस हुआ है, और जदयू से अगर आलोक कुमार सुमन आते हैं तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे छोड़ दीजिए, अगर आ जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारा अपना ये सोच है कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। पार्टी वाले तो क्या कीजिएगा? चेंज नहीं हुआ तो फिर उनके नाम पे वोट देना पड़ेगा, उनके विकास कार्य के आधार पे। सबसे बड़ी हमें खुशी है, सब माना विकास कार्य उनका खत्म हो जाएगा, माना पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने के लिए होता है। अच्छा। तो यहाँ से जो जीतेंगे, इनके जीतने से वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट क्लियर होगा कि कौन नरेंद्र मोदी बनेंगे। और उनका सबसे बढ़िया मुझे काम लगता है कि हमारे देश में 2 विधान और 2 संविधान का कार्यक्रम था, जो उन्होंने खत्म कर दिया, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कश्मीर के गली गली तक पहुंचाए। जो हमारे 70 सालों के 370 को हटा के, यदि 370 नहीं हटता तो वहाँ हमारा बाबा साहब का संविधान नहीं जाता। SC को वहाँ रिजर्वेशन नहीं था, OBC को नहीं था। अच्छा। जो उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। सोना चांदी नहीं बेचते? नहीं। सोनी नाम हुआ तो हम सोचे कि बहुत बड़ा सोनार से है, लेकिन हम गरीब तबका में हैं। अच्छा, गरीब तबका में।
लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हाँ जी। सांसद यहाँ के आलोक कुमार सुमन है, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? नहीं आते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्षेत्र में नहीं आते। आप कभी जाके मिले हैं? अपनी समस्या लेके कभी उनसे मिले हैं? क्या समस्या लगे जाए उनके पास, जो खुद आदमी यहाँ आता नहीं है कभी देखने सुनने के लिए है। अच्छा। संसद है उनका लड़ौली गांव में, कभी तब तक वोट से जीते तब तक आए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या उनसे मिलने जाएंगे? अगला सांसद किसको देखना चाहते हैं? दूसरे आदमी को। पार्टी कौन सा पसंद करते हैं? बीजेपी। बीजेपी के सहयोगी दल से अगर आलोक कुमार सुमन दोबारा आते हैं तो क्या प्रतिक्रिया? तो मजबूरी में देना पड़ेगा, क्या करेंगे? अच्छा, मजबूरी में आप दीजिए। मजबूरी में देना पड़ेगा। ठीक। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम शंभुनाथ गुप्ता है। क्या करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव में जी। वर्तमान सांसद जो है उनके कार्य कितना खुश है? नहीं, बहुत खुश हैं, हर तरह से ठीक है। हम लोग तो मोदी जी के समर्थक हैं फुल बहुमत के साथ, और जहाँ भी हो जितना भी हो सकता है हम लोग मोदी के फेवरेट में काम करते हैं। उनका आलोक कुमार सुमन जो है जी, उनका कौन सा कार्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए कार्य तो है, ज़्यादा करके हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। अच्छा जी, पेशेंट लोगों जी को लेके जाते हैं तो हेल्प मिलता है। ठीक। रंबागढ़ प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, क्या करते हैं? हम सर्विस से रिटायर हुए, एक्साइज फैक्ट्री से, अच्छा, साइड बंगाल से। अच्छा, तो बड़ा अनुभव होगा आपका। हम लोग रिटायर्ड तो पर्सन है। रिटायर हुए। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जी जी। अब लोकसभा चुनाव के तौर पर आपके सांसद आलोक कुमार सुमन हाँ। कैसे सांसद? हम आज तक उनको देखे नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब का हमको इरादा रहता है कि हम कम से कम देखें उनको, कि डॉक्टर साहब हमारे गाँव पर थोड़ा ध्यान दीजिए, विकास का काम कीजिए। हाँ, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जी, अगला सांसद आप किसको देखना चाहते हैं और मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है विकास। विकास के नाम पर तो सब लोग कहते हैं कि विकास, क्या मतलब आपकी नज़र में कौन कौन सा विकास गोपालगंज जिले के लिए जरूरी है हाँ, जो होना चाहिए? ठीक है। क्योंकि काफी लंबा अनुभव आप लिए हैं। एक बात बता रहे हैं आपको जी सर, देखिए पहले तो इधर आइए। हाँ, पहले तो एगो मेडिकल का जरूरत है हम लोग का। मेडिकल कॉलेज की तो घोषणा हुई है। हाँ, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। हाँ, लड़ौली में हॉस्पिटल का अच्छा। कई बार एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ, गलत हुआ, सही। हम चाहते हैं कि एगो मेडिकल है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जैसे रोड का काम है, ब्रिज टूट गया है लड़ौली गिरी टोला का, जाके कभी देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, आज तक नहीं बना। आज यदि ज्यादा पानी हो जाएगा सर तो दोनों साइड से यातायात का साधन टूट जाएगा। अच्छा। हम कोई अपना घर के काम के लिए नहीं बोलेंगे, वो तो अपना कर्म है, जब वैसा करेगा वैसा, लेकिन विकास का काम होना चाहिए। सब तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव है। जी जी, लोकसभा के सांसद यहाँ से चुने जाएंगे, उसके प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। चुनाव होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करते हैं? और मोदी को पसंद है। नरेंद्र मोदी का क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? अच्छा लगे, सबका लेकर के विकास का काम करते हैं, सबका साथ सबका। अच्छा, सब उनका सुझाव ठीक है। अच्छा, आप काफी अनुभवी आदमी हैं, अनुभव के आधार पर बात करेंगे। लगभग 2 टर्म नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका कौन सा ऐसा योजना है जो आम जन तक पहुंचता हो और उसका लाभ सीधे गरीबों को मिलता हो? हाँ, वही है, सबको राशन, सबका विकास। अच्छा, सबको सब राशन। राशन, सबका विकास। अच्छा जात पात का कोई सवाल उनके पास नहीं है। हाँ। हिंदू मुसलमान का, जिसको जो फंड देते हैं सबको देते हैं। अच्छा, हम यही कहेंगे, दूसरा तो नहीं कहेंगे। तो अगले लोकसभा में अभी 3-4 नामों की चर्चा है गोपालगंज से। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अभी जदयू से वर्तमान हाँ, सांसद है, उनका एनडीए से अलायंस भी है। उसके बाद से सुनील रंजन, वो भी डॉक्टर हैं, उनके भी नामों की चर्चा हो रही है। सुरेंद्र राम जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके नामों की चर्चा हो रही है, वो राजद के उम्मीदवार थे यहाँ से। तो अगला सांसद के रूप में इन जितने भी नाम हैं, किसको आप सबसे अच्छा पसंद करते हैं? देखिए, अभी तो हम किसी को बता नहीं सकते हाँ हाँ। कौन क्या होगा, ये तो भविष्य का विषय, हमको बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। अच्छा, कब क्या होगा ये तो कोई बताने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने जब नाम का ऐलान हो जाएगा तब आप तब हम बता सकते हैं। चलिए। दूसरा हम नहीं कहेंगे सर, पढ़े लिखे हैं, हम भी शिक्षा से कुछ जुड़े हुए थे, रिटायर हुए, अब तो हम 76 में आ गए, तो हमसे क्या नहीं, अनुभव तो आप काफी समय देखे होंगे, देश दुनिया अरे, में सब बदलाव जो हुआ है वो देखे होंगे। मंजीत सिंह के बेटा बाप जो है तेरा, हाँ हाँ। वो भविष्य है, उसी गुट के हम लोग। अच्छा अच्छा। ये जो मुन्ना है ना, हाँ हाँ, उसका जेपी दिल सेनानी जो। हाँ, वो सब हमारा भाई बीजेपी का है। अच्छा अच्छा। सब
कुछ पढ़े लिखे आदमी घर में है, ऐसा बात नहीं है, हम बात से झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक। झूठ बोल